क्या आप इंडिया की द मोस्ट अंडररेटेड ऑनलाइन सर्विस के बारे में बता सकते हैं जो लोकल बिजनेसेस को सर्व करती है? मैं बताता हूँ, वो है गूगल माई बिजनेस। ये लोकल बिजनेसेस के लिए किसी वरदान से कम नहीं है और सबसे बड़ी बात, ये बिल्कुल फ्री है। ये एक ऐसी ऑनलाइन बिजनेस सर्विस है जिसको कई लोकल बिजनेसेस इग्नोर करते हैं। बिजनेस ऑनर्स रियलाइज नहीं करते कि जितना रेवेन्यू वो आज जनरेट कर रहे हैं उसका 50 to 100%, इवन उससे भी ज़्यादा वो लूज़ कर रहे हैं। अगर आपने भी कभी गूगल माई बिजनेस को सीरियस नहीं लिया है, उसके फीचर्स और सर्विसेज को डिटेल में जानना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें। मेरा नाम है सतीश अवस्थी एंड यू वॉचिंग मी ऑन माई यूट्यूब चैनल लेवल अप। यहाँ पर हम आपके बिजनेस को स्केल अप करने में आपकी हेल्प करते हैं। उसके पहले मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि अगर आप अपने बिजनेस को इंटरनेट के सपोर्ट से ग्रो करना चाहते हैं और नई नई चीज़ें सीखते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब मैं बात करता हूँ कि गूगल माई बिजनेस पेज होता क्या है। गूगल सर्च रिजल्ट का टॉप मोस्ट ऑर्गेनिक एरिया जो कि मैप के साथ दिखता है उसको लोकल लिस्टिंग या गूगल माई बिजनेस कहते हैं। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। रेस्टोरेंट नियर मी, इसको सर्च करने पे जो मैप के साथ आपका एरिया आता है उसको गूगल माई बिजनेस कहते हैं। या फिर पेट क्लिनिक नियर बाय, या आपकी लोकेशन के साथ भी सर्च कर सकते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रीशियन इन घाटकोपर ईस्ट। इस तरीके से आप समझ सकते हैं गूगल माई बिजनेस के रिजल्ट्स कैसे दिखते हैं। ऐसे ही आप किसी भी लोकल बिजनेस को अपनी नियर बाय लोकेशन पर सर्च कर सकते हैं और ये लिस्टिंग आपको नज़र आ जाएगी। और ये लिस्टिंग इतनी बिजनेस इंक्वायरीज देती है कि जस्ट डायल और सुलेखा इसके आगे फेल हो जाएंगे। लेकिन इसको अटेंशन इसलिए नहीं मिल पाता क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है और इंडिया में फ्री चीज़ों की वैल्यू नहीं होती। चलिए अब टाइम न वेस्ट करते हुए पता करते हैं कि आपके बिज़नेस की लोकल लिस्टिंग गूगल माई बिजनेस में है या नहीं। अगर नहीं है तो कैसे करें, पूरा का पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप आपकी स्क्रीन पे दिखाऊंगा। आप 3 तरीक़ों से पता कर सकते हैं कि आपके बिज़नेस की गूगल माई बिजनेस लिस्टिंग एग्जिस्ट करती है या नहीं। सबसे पहले तो आप अपने बिज़नेस के नाम और लोकेशन के साथ लिस्टिंग को सर्च कीजिए। इस तरीके से बिज़नेस नेम और लोकेशन, ये आप जब सर्च करेंगे अगर आपकी लिस्टिंग अवेलेबल है तो आपकी यहाँ पे नज़र आ जाएगी राइट साइड में। ठीक है, आप अपने बिज़नेस का मोबाइल नंबर गूगल में सर्च करेंगे, google.com खोलेंगे और अपना बिजनेस का मोबाइल नंबर। ठीक है, वैसे आप देखेंगे कि अगर इस नंबर के साथ कोई भी लिस्टिंग अवेलेबल है तो आपको यहाँ पे नज़र आ जाएगी राइट साइड में। आप अपने बिजनेस का कंप्लीट एड्रेस गूगल करके सर्च कर सकते हैं और देखेंगे कि अगर उस एड्रेस के ऊपर कोई भी बिजनेस लिस्टिंग है तो आपको यहाँ पे राइट साइड में नजर आ जाएगी। तो ये 3 तरीके होते हैं जिससे आप पता कर सकते हैं कि आपके बिजनेस की लिस्टिंग इंटरनेट के ऊपर गूगल माई बिजनेस में है या नहीं है। इन 3 तरीकों से आप अपने बिजनेस लिस्टिंग की एग्जिस्टेंस का पता लगा सकते हैं। इस सर्च को परफॉर्म करने के बाद आपके सामने 3 सिनेरियोज होंगे। पहला सिनेरियो, आपकी लिस्टिंग एग्जिस्ट ही नहीं करती है। और दूसरा सिनेरियो, आपकी लिस्टिंग एग्जिस्ट तो करती है पर वो वेरीफाइड नहीं है। और तीसरा जो सिनेरियो होगा वो ये होगा कि आपकी लिस्टिंग एग्जिस्ट भी करती है और वेरीफाइड भी है। इतना सब कुछ कर लेने के बाद जो काम सबसे ज़रूरी है वो है आपका अकाउंट गूगल के साथ होना। तो अगर आपका अकाउंट पहले से है, आपकी जीमेल आईडी बनी हुई है तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप नया ईमेल आईडी क्रिएट करके गूगल के माई लिस्टिंग पेज के लिए एसोसिएट कर सकते हैं। नया अकाउंट क्रिएट कैसे करते हैं वो हम आगे देखते हैं। गूगल पे अकाउंट क्रिएट करने के लिए वैसे अगर आपकी पहले से ईमेल आईडी है तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं, या फिर अगर आपका कोई सिंगल पॉइंट कांटेक्ट है, फॉर एग्जांपल आपकी कोई प्रोफेशनल ईमेल आईडी है तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो कैसे हम नया अकाउंट क्रिएट करेंगे आइए देखते हैं। पहले हम साइन इन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद
क्रिएट अकाउंट पे जाने के बाद टू मैनेज माय बिजनेस, उसके बाद अपना नाम डालेंगे, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे ये यूज़र नेम तब के लिए है जब नया ईमेल आईडी आप क्रिएट करना चाहते हो, लेकिन अगर आप एग्जिस्टिंग ईमेल आईडी यूज़ करना चाहते हैं उसके लिए यूज़ माय करंट ईमेल एड्रेस, इसको कर देंगे। उसके बाद पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, देन नेक्स्ट। उसके बाद एक कोड आया होगा, उसको जा कर के चेक करेंगे। जो ईमेल आईडी हमने डाली है इस वाली ईमेल आईडी के ऊपर एक वेरिफिकेशन कोड आया होगा, उसको मैं चेक कर लेता हूँ। योर ईमेल एड्रेस, ये गूगल से आया हुआ है, इसको हम देखेंगे और ये रहा हमारा कोड, इसको हम कॉपी कर लेंगे। इसको पेस्ट करने के बाद वेरीफाई पे क्लिक कर लेंगे। वेरीफाई पे क्लिक कर लेने के बाद यहाँ पे हमें पूछेगा कि आपका फ़ोन नंबर डाल देना है, उसके बाद बर्थडे डाल देना है और जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। फ़ोन नंबर हम डाल देते हैं, एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर लेंगे। उसके बाद इसको भी वेरीफाई करेगा। इस तरीके से हमने अपना फ़ोन नंबर भी वेरीफाई कर लिया है और उसके बाद इस तरीके से गूगल के साथ अकाउंट क्रिएट हो गया है। अब जब आपका अकाउंट क्रिएट हो गया है तो मैं आपको पहले सिनेरियो का सलूशन बताऊंगा जिसमें कि आपकी लिस्टिंग गूगल पर एग्जिस्ट ही नहीं करती है। आइए देखते हैं नई लिस्टिंग कैसे सबमिट करते हैं। अब हम बात करेंगे कि आप अपनी लिस्टिंग कैसे सबमिट करें। जब आपने देख लिया कि आपकी लिस्टिंग गूगल के ऊपर अवेलेबल नहीं है तो आप नई लिस्टिंग सबमिट कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे आइए बात करते हैं। तो आप ब्राउज़र में डालेंगे google.com/business, फिर आपको ये वाला पेज नज़र आएगा। अब आप अपनी ईमेल आईडी के साथ इस पे साइन इन कर सकते हैं। साइन इन हो जाने के बाद आपने चेक कर लिया है कि आपका जो बिज़नेस है वो इस पे अवेलेबल नहीं है, तो हमने टाइप योर बिज़नेस नेम यहाँ पे सर्च करने के लिए आप चाहें तो सर्च कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप यहाँ पे ऐड योर बिज़नेस ऑन गूगल, इस पे क्लिक कर लेंगे। यहाँ पे आपका जो भी बिज़नेस नेम है वो डाल दीजिएगा और एक बात ध्यान रखिएगा, जो ओरिजिनल बिज़नेस नेम है वही डालिएगा। अपने कीवर्ड को ऑप्टिमाइज़ करने के लिए एक्स्ट्रा कोई चीज़ मत डालिएगा, इससे स्पैम होने के चांसेस बढ़ जाएंगे और आपकी लिस्टिंग सस्पेंड हो सकती है। इसलिए जो ओरिजिनल नेम है, लीगल नेम है, वही डालिएगा। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद अब हमें बिज़नेस कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। कैटेगरी जो है वो तो क्लोजेस्ट कैटेगरी जो आपके लिए हो वो आप चूज़ कर सकते हैं। जैसे इस केस में इलेक्ट्रिकल रिपेयर शॉप। उसके बाद इसमें पूछेगा डू यू वांट टू ऐड लोकेशन कस्टमर्स कैन विजिट लाइक स्टोर ऑफिस। आपका कोई स्टोर ऑफिस अगर हो तो आप इसमें यस क्लिक कर दें। फिर एड्रेस डालना होगा, फिर नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। इसमें आपको सजेशन देगा क्या इनमें से कोई बिज़नेस आपका बिज़नेस है जो कि ऑलरेडी लिस्टेड है। तो अगर इसमें से आपको लगता है कि आपका बिज़नेस नहीं है तो आप नन ऑफ दीज पे क्लिक करके नेक्स्ट पे क्लिक कर दें। फिर आप देखिएगा कि यहाँ पे आपको मार्कर के साथ लोकेशन दिखाएगा और अगर आपको लगता है कि ये लोकेशन ठीक नहीं है जो इसमें दिखा रहा है, जो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर रहा है, तो आप आसानी से इसको शिफ्ट करके चेंज कर सकते हैं। मेरे केस में ये परफेक्टली शो कर रहा है तो हम नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद डू यू सर्व योर कस्टमर्स आउटसाइड ऑफ द लोकेशन, तो इसमें क्योंकि ये इलेक्ट्रिशियन का है, अगर किसी के घर से फॉल्ट का प्रॉब्लम आ जाता है तो यस आई ऑल्सो सर्व देम आउट ऑफ माई लोकेशन, राइट।
तो कौन कौन सी लोकेशन में आप सर्व करते हैं वो आप यहाँ पे डाल देंगे। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल ग्रीन पार्क के पास है हौज खास, और उसके बाद आपका मालवीय नगर, साकेत, ये साउथ दिल्ली के और भी एरियाज़ हैं जहाँ पे हम डाल सकते हैं। नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट में हमारा जो है कॉन्टैक्ट नंबर पूछेगा, वो आप यहाँ पे अपना कॉन्टैक्ट नंबर डाल सकते हैं। और अगर आपका वेबसाइट है तो वेबसाइट का यूआरएल डाल दें, और अगर आपकी वेबसाइट नहीं है तो फिर आप गूगल के साथ फ्री में वेबसाइट भी बना सकते हैं। ये इनका इनबिल्ट एक फ़ीचर है जिस पे आप वेबसाइट बना सकते हैं, लेकिन ये आपके लिए रिकमेंडेड है कि आप एक कस्टम वेबसाइट अलग से बना लें। और हमने एक वीडियो भी डाला है जहाँ से आप अपनी वेबसाइट बड़ी आसानी से बना सकते हैं। वो हमने पूरा का पूरा प्रोसीजर आपको उस वीडियो में समझाया है। वेबसाइट का यूआरएल डाल देंगे। नेक्स्ट, इस तरीके से हमारा जो है इन्फॉर्मेशन सारी हमने सबमिट कर दी है। अब फाइनल जो है ये आपको कुछ एक चीज़ें टिप्स की तरह दिखा रहा है कि आप अपने बिजनेस को इस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, फिर फिनिश पे क्लिक कर देंगे। फिनिश पे क्लिक कर देने के बाद ये जो है हमें यहाँ पे वेरीफाई करने के लिए बोलेगा कि आप अपने बिजनेस को वेरीफाई करें। वेरीफाई करने का जो ऑप्शन है वो है कि आप पोस्ट कार्ड से वेरीफाई करते हैं। तो पोस्ट कार्ड मंगवाने के लिए आपको जो भी कंसर्न पर्सन है उसका यहाँ पे नाम डाल दें और मेल पे क्लिक कर दें। अब जो है ये बोल रहा है कि आपका पोस्ट कार्ड जो है 12 डेज़ में आ जाएगा। जब तक पोस्ट कार्ड आता है तब तक हम क्या करेंगे, जो अपनी लोकल लिस्टिंग है उसको हम ऑप्टिमाइज़ करेंगे, जिससे कि आपके रिज़ल्ट वगैरह काफ़ी बेहतर आएँ। तो इसमें हम क्या करेंगे, बिजनेस आवर्स पूछ रहा है तो वो हम इसमें डाल देंगे और सेव कर लेते हैं। नेक्स्ट, डिस्क्रिप्शन आप डाल दें। इसको बाद में भी ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। देन आप फ़ोटोज़, अगर आपके पास आपकी फ़ोटोज़ रेडी हैं तो वो आप डाल दीजिएगा। फ़िलहाल के लिए हमारे पास नहीं है तो हम अभी इसको हम स्किप कर देते हैं। ठीक है, और कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। इस तरीके से जो लिस्टिंग है वो सबमिट हो चुका है और आपको इस तरीके का डैशबोर्ड मिल जाएगा। इसमें 80% प्रोफाइल लिस्टिंग जो है कंप्लीट हो गई है, सिर्फ फ़ोटोज़ बची हैं। फ़ोटोज़ आप यहाँ पे आके डाल सकते हैं। जो भी जिस तरीके का आप स्टोर है और जो भी चीज़ें हैं वो आप यहाँ से डाल सकते हैं। इंटीरियर का फ़ोटो, एक्सटीरियर का फ़ोटो, टीम का फ़ोटो, आइडेंटिटी के नाम पे जो भी लोगो और कवर वगैरह है वो सारा आप आसानी से अपडेट कर सकते हैं। और कोई इन्फॉर्मेशन में जो चेंजेस आपको करने हैं, जो हमने ऑलरेडी अपडेट किए हैं, उसको एडिट करना है, उसके लिए आपको इन्फो पर जाना पड़ेगा। इन्फो पर जाने के बाद आप यहाँ से जो पेंसिल आइकन्स हैं यहाँ से आप एडिट कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, यहाँ से आप अपना फ़ोन नंबर चेंज कर सकते हैं, यहाँ से आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। एक बार जब आपका पोस्ट कार्ड आपके एड्रेस पे रिसीव हो जाएगा तब आप यहाँ पे वेरीफाई पे क्लिक कर देंगे, और वेरीफाई पे क्लिक कर लेने के बाद आप यहाँ पे अपना आपके पास जो कोड आया है गूगल की तरफ से उसको डाल के वेरीफाई कर लेंगे। इस तरीके से आप अपने बिजनेस की लोकल लिस्टिंग कर सकते हैं। अब दूसरे सिनेरियो की बात करते हैं, जबकि आपके बिजनेस की लिस्टिंग एग्जिस्ट तो करती है पर वो वेरीफाइड नहीं है। तो आइए देखते हैं कैसे अपनी लिस्टिंग को वेरीफाई करेंगे। अब हम बात करेंगे कि अगर आपके बिजनेस की लिस्टिंग ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है तो आप उसको अपनी ऑनरशिप में कैसे लेके आएँ और उसको वेरीफाई कैसे कराएं। तो चलिए सर्च करते हैं पहले गूगल के ऊपर आपके बिजनेस नेम और लोकेशन के साथ। फिर आप देखेंगे राइट साइड में जो आपकी लिस्टिंग है उसके नीचे ओन दिस बिजनेस क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है, इस पर हम क्लिक कर देंगे। और क्लिक कर देने के बाद इस तरीके का कुछ आपको यहाँ पे नज़र आएगा। इसमें आप देखेंगे मैनेज दिस बिजनेस टू रिप्लाई रिव्यूज़ अपडेट इन्फो एंड मोर। ठीक है, इस पर मैनेज नाउ पे क्लिक कर देंगे। इस तरीके से करने के बाद आपको ये जो है रिडायरेक्ट करेगा इस पेज पे। यहाँ पे आपको वेरिफिकेशन के लिए एक स्टेप करना होगा, जिसमें अगर आपका मोबाइल नंबर सही डला हुआ है तो उस पर आपको एक कोड आएगा, तब आप उसको अपडेट कर सकते हैं और इसकी ऑनरशिप ले सकते हैं। जैसे ही आप इस पर टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे वैसे ही आपका मोबाइल में ये टेक्स्ट आ जाएगा, ये वाला नंबर है, इस नंबर पे आपको मैसेज आ जाएगा। जैसे ही मैसेज आएगा आपको क्या करना है, ये इस बॉक्स में उसको डाल देना है और वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। इस तरीके से आपका बिजनेस वेरीफाई हो जाएगा और आपको डैशबोर्ड में अपने दिखने लगेगा। अब तीसरे सिनेरियो की बात करते हैं जिसमें आपके बिजनेस की लिस्टिंग एग्जिस्ट भी करती है और वेरीफाइड भी है।
तो ऐसे केस में आपको पता करना है कि शायद आपके बिजनेस की जो ऑनरशिप है वो आपके एम्प्लॉय के पास हो, या फिर आपने किसी एजेंसी को हायर किया हो जो जिसने आपका ऑनलाइन काम किया हो, उसकी ऑनरशिप उनके पास हो। ये पता करने के बाद अगर आपको लगता है जिसके पास ऑनरशिप है उसको आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि इसकी ऑनरशिप आपको ट्रांसफ़र कर दी जाए। तो आज के वीडियो में इतना ही। अच्छे से अच्छा कंटेंट आपके बिजनेस से रिलेटेड लाता रहूँगा और वैल्यू ऐड करता रहूँगा, इसलिए आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को आगे भी शेयर करें। थैंक यू सो मच।